एक भाई बोल रहे थे, महाभारत ना होती तो भारत वैदिक तरीके से आज भी होता। कृष्ण को यहूदी का पूर्वज बताकर कुतर्क कर रहे थे कि महाभारत के कारण ही वैदिक सभ्यता नष्ट होकर आज का सभ्यता चालू है। उत्तर, कल्पना करो, अगर महाभारत ना होता तो क्या होता? आज आबादी कितना होता? अगर अधिक होता है तो आज पाप अधर्म कितना अधिक होता? घर घर दुर्योधन, घर घर महाभारत आज चल ही रही है। सोचो, अगर भारत की आबादी 10 लाख कर दी जाए, 10 अरब कर दी जाए, तब घर घर कितना कलेश होगा। कृष्ण तो अपनी अधर्मी सेना तक कौरवों को दान देकर विनाश करवा दिया था। फिर हाँ, युद्ध के बाद कुछ कौरव परिवार, महिलाएं, बच्चे पश्चिम की ओर शिफ्ट हो गए, जो बाद में मेसोपोटामिया सभ्यता के रूप में उभरे। वही बाद में यहूदी धर्म बना। उसके बाद की कहानी है, ईसाई इस्लाम वहीं से निकले। खैर, 1800 ईस्वी में मानव 1 अरब था। ठीक 100 साल बाद 1900 ईस्वी में मानव 2 अरब हो गया। फिर 100 साल बाद सन 2000 ईस्वी में मानव 8 अरब हो गया। हम मानव 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एक्सपोनेंशियल बढ़ते जा रहे हैं। आबादी बढ़ेगी तो संसाधन कम पड़ेंगे ही पड़ेंगे। संसाधन की जंग सदियों से चलती आई है और सदियों तक चलती रहेगी। युद्ध कोई नहीं रोक सकता, महायुद्ध ही एकमात्र समाधान है। बकरा कब अपनी बलि चाहता है? पब्लिक कब युद्ध चाहेगी? युद्ध कोई नहीं चाहता है। सब कहते हैं ठीक है भाई, दूसरा गाल है, एक तमाचा और मार लो, लेकिन मामला रफा दफा करो, युद्ध नहीं चाहिए। पाकिस्तान फौज की लिखित पॉलिसी है, भारत से अगले 100 साल युद्ध नहीं लड़ेगा। खैर छोड़िए, संसाधन की जंग आबादी बढ़ने के साथ साथ अपने आप बढ़ती जाती है। कम आबादी, अधिक संसाधन, शांति। अधिक आबादी, सीमित संसाधन, युद्ध। यह प्रकृति का नियम है। छोटे से छोटे जीव पर भी यही नियम लागू होता है। एक उदाहरण से समझिए। बाहरी एंटीजन जब शरीर में घुसता है तब 3-4 दिन मल्टीप्लाई करके आबादी बढ़ाता है। उसके बाद हमारा शरीर एक्टिव होता है और बुखार लाकर तापमान बढ़ाता है। फिर एंटीजन बनाम एंटीबॉडी युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों तरफ की लाखों सेनाएं धराशायी हो जाती हैं। आप कभी युद्ध से दूर रह ही नहीं सकते। आपके भीतर युद्ध है, आपके बाहर युद्ध है, धरती पर युद्ध है, आकाश में युद्ध है, ब्रह्मांड के कण कण में युद्ध है। धरती इंसानों से पट जाए, रहने खाने हगने की जगह ना बचे। जैसे ट्रेन की जनरल बोगी का हाल होता है, ठीक वैसे ही धरती का हो जाए, तभी युद्ध का महत्व समझ में आएगा। युद्ध समझने समझाने से होता भी नहीं है। युद्ध तो युद्ध है, हो ही जाता है। जनरल बोगी में शांति किसकी कान में घुस जाती है भाई? कोई टांग पसारने की जंग लड़ रहा है, कोई बाथरूम जाने की जंग में बिजी है, कोई दबंगई से जगह झपटने की जंग में बिजी है, कोई चुपचाप दुबक के स्टेशन का इंतजार करता रहता है, कब कोई जगह खाली हो झपट लूं। कुछ पूंजीवादी यही सब जंगों से बचने के लिए जनरल का टिकट ही नहीं लेते, एसी स्लीपर की मलाई चापने की ताक में रहते हैं। बामी कामी धरती को भी ट्रेन की जनरल बोगी बनाना चाहते हैं। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पीछे भी यूरोप की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि ही है।